हम लोग 6 सेम का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे आज से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट। इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट। some emerging concept of cost accounting. कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। इतना 6 लेसन है तुम लोग को ये 6 सेम के लिए। Yes. ओके इसमें से सबसे इजी लेसन्स 1 2 3 4 ये सबसे इजी लेसन्स है। ये थ्योरी है, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके ये जो लेसन है जिसको जर्नल एंट्री पसंद है वो ये लेसन कर सकता है या फिर ऑप्शन में डाल सकता है। जिसको जर्नल एंट्री पसंद नहीं सीधा छोड़ दो ये लेसन। समझा? यस। ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि 5th सेम में तुम लोगों ने कॉस्ट शीट सीखा रहेगा। दोनों अलग है लेकिन कॉस्ट शीट में कैसा था 3 मेथड समथिंग था। यस। एक नॉर्मल कॉस्ट शीट, एक यूनिट, एक यूनिट मतलब वो भी नॉर्मल में आता है, लेकिन दूसरा टाइप था 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स वैसा था, और उसके बाद एस्टिमेटेड था। इसमें भी 3 टाइप रहने वाला है। पहला नॉर्मल रहने वाला है, दूसरा 2-3 कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ले रहा है वो, और तीसरा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ज़्यादा चांसेस एस्टिमेटेड का एग्जाम में आने के लिए क्योंकि वो 20 मार्क्स का सम पूरा बन जाता है। ज़्यादा चांसेस 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो भी आ सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट आया तो 2 तो इजीली बना सकता है। एस्टिमेटेड उससे भी इजी है, से वो नॉलेज रहना चाहिए तो कर पाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस मतलब क्या है कि एक गाड़ी बनाना है, हमें हर एक प्रोसेस से गुजरता है। कई लोग सिर्फ मशीन्स बनाएंगे, कई लोग पेंटिंग करेंगे, कई लोग असेंबली करेंगे, तो 3 प्रोसेस हो गया। कोई सी प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है। एक प्रोसेस अकाउंट आ गया तो 2-3 इजीली आ जाएगा। मार्जिनल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, छोटा समझाता है लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। उतना हाई फॉर्मूला कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करने में आना चाहिए बस। इतना तुम लोग का कॉस्टिंग कवर हो जाता है पूरा टॉपिक। हम लोग ट्राई करके जितना जल्दी खत्म करें उतना जल्दी अच्छा रहेगा। खत्म किया तो फिर कैसे हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, नहीं तो रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल को एग्जाम में पढ़ के चलो। ओके तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से। ओके हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। रीड कर। प्रोडक्ट A is obtained after it is processed through process X, Y and Z. हाँ 3 प्रोसेस है, इसके लिए मैंने 3 अकाउंट बनाया, प्रोसेस X, Y and Z. The following cost information is available for the month ended 31st March 2014. उधर इंफॉर्मेशन दिया है, तीनों प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दिया है। हम लोग एक एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन लेके एक एक स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या है? Number of units introduced in the process X, Y, Z. यूनिट इंट्रोड्यूस, वो स्टार्ट है तो इधर से 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया है? 500. 500 क्या रेट में? ठीक है पढ़ ले, बता तो। Rate per unit of unit introduced 4 रुपीज, 4 रुपीज ईच। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 2000। नेक्स्ट क्या है? Cost of material. कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है। देख कुछ भी खर्चा रहेगा इधर ही डेबिट, कुछ इनकम आया क्रेडिट। इनकम में ज्यादा कुछ रहने ही नहीं वाला है, एक इनकम रहेगा कि कचरा बेचा, स्क्रैप। ओके समझ में? ठीक है क्या बोला? Cost of material. हाँ तो इधर लिखा 2 मटेरियल कितना? 2600. 2600। देखो सीधा अमाउंट में लिखा क्योंकि अमाउंट दिया है, तो यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट सिर्फ एक का ही रहता है, जो नया इंट्रोड्यूस करता है उसका यूनिट आने वाला है। नेक्स्ट क्या है?
Y का 2000. Y का मत, यही रहने दे, X का ही रहने दे, X का ही सब बोल। Direct wages डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 2250. 2250। Production overhead प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना? 2250. 2250। Normal loss percent on units introduced in each process, that is input 10%. नॉर्मल लॉस मतलब हम लोग कुछ भी बनाने गया तो नॉर्मली कुछ तो लॉस होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि पूरा 100% मटेरियल से एक चीज बना लिया। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ने वुड लेके आया और चेयर बना रहा है, थोड़ा तो वेस्ट होएगा, समझा? तो रॉ मटेरियल से थोड़ा तो वेस्ट होने वाला है। कितना परसेंट वेस्ट होगा? सिर्फ 10%। तो इसका 10% मतलब 50 रुपीज वेस्ट हो रहा है, 50 रुपीज नहीं 50 यूनिट्स वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस कितना? 10%. 50 यूनिट्स। कैसा मिला पता चला? 10%. 500 इंटू 10%। इधर जो यूनिट रहने वाला है उसका ही परसेंटेज निकालना है। ओके आगे। पर वो क्रेडिट में क्यों है? बोलता ना, पढ़ना आगे। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट. यस, ये मेरा वेस्ट है ना, मतलब ये स्क्रैप हो गया। तो ये मैं किसको बेचूंगा? बंगाल वाले को बेचूंगा। बंगाल वाला कितना रुपए दे रहा है? 2 रुपए। तो कितना मिला हम लोग को? 100. इनकम हो गया ना मेरे लिए। यस, हाँ. उसके लिए क्रेडिट में लिखा, समझा? हाँ बोल। उस 500 पे यूनिट इंट्रोड्यूस रहेगा या दूसरा कोई यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास रहेगा तो टोटल यूनिट करने का उसके ऊपर 10%, समझा? फॉर एग्जांपल मैंने इधर और कुछ नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया, ये यूनिट नीचे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रोसेस है ना, एक से दूसरा प्रोसेस में जाने वाला है, तो उन दोनों का टोटल मतलब जितना भी यूनिट रहेगा डेबिट साइड यूनिट का टोटल कर देने का, उसके ऊपर परसेंटेज। क्लियर? इतने में कुछ पूछना है किसी को? ओके नेक्स्ट। आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। और कुछ है? नहीं है। क्लोज करते अपन, कौन सा साइड बढ़ा? डेबिट। ये पहले ये क्लोज करता हूँ, कितना आ गया? 500। 450 आया। इधर 500, इधर कितना आएगा? 450। और आउटपुटिंग यूनिट कितना बोला है? 450। दोनों सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर क्या लिखेगा? बाय बैलेंस नहीं, यहां से एक प्रोसेस बोला है, एक से दूसरा प्रोसेस में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई। कितना क्लियर है? क्या हुआ? क्या? नहीं वो होते जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। इसमें जस्ट हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा? अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट। अमाउंट इसका डेबिट माइनस क्रेडिट बताओ, अमाउंट कितना? 9,100 माइनस ये 9,400 डेबिट साइड पर टोटल 9,100 माइनस करके 9,000 ना, डिवाइडेड बाय 450 बराबर ना, 450 20 रुपीज। ओके, मतलब ये 20 रुपीज के हिसाब से चलने वाला है, तो 450 इंटू 20 कितना? 900। 9,000 टैली करो, सेम आएगा। सेम आते कितना आ रहा है? 9,100 ना। 100 9,100 समझो। कुछ भी डाउट है पहला प्रोसेस में, किसी को कुछ भी पूछना है? कौन सा? ये देख, ये इधर का जो ट्रांसफर है ना, प्रोसेस बोला है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में जाएगा, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, गाड़ी बन रहा है। ओके, गाड़ी बन रहा है तो सबसे पहला वो मशीनरी बनाएगा, डिजाइन बनाएगा, उसका काम खत्म होने के बाद वो डिजाइन दूसरे को देगा। ओके, उसका काम खत्म होने के बाद वो कलरिंग को देगा, समझा? तो इधर काम खत्म हो गया, एक इसका काम खत्म हो गया, वो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इधर आएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम ना, उधर से आया ना, तो इधर इंट्रोड्यूस नहीं आएगा।
एक मिनट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स, इधर 450 आएगा, 20 के हिसाब से 9000। हाँ बोलो, अभी बोलो। अभी वो यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट करना है ना। हाँ तो यूनिट के क्रेडिट में 450 भी आता है, वो नहीं माइनस। अरे 450 ऑलरेडी सर ने लीजिए थे, ऐसे नहीं करना, सिर्फ वो ऊपर का 450 था ही नहीं ना, ये इसमें से माइनस किया, इधर 500 ही था, इधर कुछ नहीं था। ओके, ये दोनों का टोटल वो है, समझा? बोल, कौन सा नहीं समझा? ट्रांसफर का नहीं समझा तूने? पहले 450 पहले रख करो, बाकी समझो। वीडियो बंद सुन 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 सुन, समझो ये है नहीं अपने पास। हम लोग सबसे पहला क्या करेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट करेगा। डेबिट में क्या है, ये टोटल है अमाउंट का, क्रेडिट में सिर्फ ये अकेला है, उसको माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 9000। फिर यूनिट का डेबिट में ये है, ओके, क्रेडिट में ये है, तो माइनस किया तो कितना मिलेगा, 450। दोनों को डिवाइड मिला तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया, वो कॉस्ट हम लोग इधर डालेंगे। ओके, और बैलेंस कितना है, बैलेंस 450 ही आने वाला है। ओके, अब इधर बैलेंस 450 नहीं है, वो लैंग्वेज यूज किया वो गलत है। उधर क्वेश्चन में दिया है आउटपुट इज 450, समझा? आउटपुट 450 है, वो आउटपुट में नहीं लिखा है, बैलेंस नहीं लिखा है। ध्यान दो, बैलेंस लिखा तो रॉन्ग हो सकता है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? इन्हें बैलेंस नहीं लिखा है, आउटपुट लिखा है, क्वेश्चन में आउटपुट बोला है। अगर उधर 460 होता तो मैं आउटपुट 460 लिखता, तो 10 रुपए का 10 यूनिट का डिफरेंस तो दूसरा किधर यूज होता। जैसा सम आगे बढ़ेगा वो मैं एक्सप्लेन करेगा, समझा? यहां तक कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? आउटपुट का ही अमाउंट लेने का। ओके, तो इधर अमाउंट कितना आया, 9000। कैसा मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9000 मिल गया। ये जो आया है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का पूरा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो कि ये सेम इंफॉर्मेशन रहने वाला है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो इधर क्या है, 2 मटेरियल, कितने का मटेरियल है, 2000। आगे क्या हो रहा है, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, 2 डायरेक्ट वेजेस कितना, 3680। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना, सेम 3680। 3680। आगे नॉर्मल लॉस 20%, नॉर्मल लॉस 20% किसका, 450 के ऊपर। हाँ, नॉर्मल लॉस कहाँ लिखूं मैं, क्रेडिट में, बाय नॉर्मल लॉस कितना, 90। कितने से बेचेगा बंगर वाले को, 4 रुपीज, इंटू 4 कितना आ गया, 360। यहाँ तक क्लियर है? यस, खत्म सब? यस। खत्म हुआ तो सबसे पहला क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो निकालते, कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा, अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट, कितना आ रहा है, कितना है, 18,000 अमाउंट ची माइनस करने की बात ना। हाँ हाँ। और ये 360 ना, 360 हाँ 360 डिवाइड करो कितना आया, 50 रुपीज, बराबर। यस, तो अभी इधर क्या लिखेगा, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड, समझा? हाँ, कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से। आउटपुट कितना है, 340। 340, कुछ तो गड़बड़ है, 360 आना चाहिए था, मिसमैच हो रहा है। यस, समझ में आ रहा है, कौन सा साइड मिसमैच हो रहा है, कौन सा साइड कम पड़ रहा है? इधर 450 है, इधर कितना है, टोटल कितना है इसका, इसका 36 टोटल कर, 430 कम पड़ रहा है, मतलब ये देख, ये साइड बड़ा है, बड़ा है, तो मैं ये क्लोज करेगा, कितना, 450। 450, इधर में 450, डिफरेंस कितना है, 20। 20 का डिफरेंस, समझ में आया? हाँ,
नहीं समझा? ठीक है, मुझे ये बताओ कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? टोटल करो, करने देना उसको थोड़ा। कौन सा साइड बड़ा है? ये बड़ा है। तो हम लोग लेजर क्लोज करते हैं, कौन सा साइड बड़ा है वो पहला क्लोज करता है। तो 450 इधर, 450 इधर। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। कितने का डिफरेंस मिलेगा? निकाल, पक्का 20। ओके, तो मैं 20 इधर लिख लेता हूँ, समझा? वो 20 भी मैं 50 से ही मल्टीप्लाई करेगा, ये जो आंसर मिला है ना उससे ही मल्टीप्लाई करेगा, समझा? कितना हुआ? इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1000 इसका आणि 17,000 17,000। यहाँ तक क्लियर है? यस। कैसा करने का वो समझ में आया? इसको नाम देगा बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन बोलते थे, एबनॉर्मल गेन आएगा तब देखते हैं ना, रुक जा। ओके, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले इसका टोटल बताओ मुझे, इसका और इसका टोटल टैली होना चाहिए। 18,000 ये 18,000, 18 कैसा? 18,360। 360, तो 18,360। 360, समझा? अभी वो उसके बारे में बोलता हूँ मैं। हम लोग का सुनो, हम लोग ने इनपुट कितना किया था? 450 का इनपुट किया था। हम लोग ने एज्यूम किया था कि 20% नॉर्मल लॉस है, मतलब इतना तो लॉस होता ही है, बराबर? तो मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए था? 360 मिलना चाहिए था। यस। 360 मिला क्या? नहीं, 340। 20 रुपीज और कम मिला, 20 यूनिट्स और कम मिला, बराबर? तो जितना सोचा था उससे ज्यादा लॉस हो गया, समझा? उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया? यस। कि कितना सोचा था मैंने, टारगेट किया था 360 तक तो अपना यूनिट फॉर्म होना चाहिए, बराबर? लेकिन हम लोग का 340 यूनिट हुआ, 340 यूनिट हुआ, आउटपुट दिया है, इसका मतलब ज्यादा लॉस हुआ, 20-20 ज्यादा लॉस हुआ, उसके लिए वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना, समझा? अगर मुझे बताओ 360 सोचा था, 380 होता यूनिट, आउटपुट यूनिट 380 होता, मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा यूनिट बन गया, मतलब प्रॉफिट हुआ ना? यस। उसको एबनॉर्मल गेन बोलेंगे, समझा? करते ये शायद एबनॉर्मल गेन आ जाए। क्या हुआ है? ट्रांसफर यही होएगा, इसको लेके ट्रांसफर मत करना, ये ट्रांसफर होगा टू ट्रांसफर फ्रॉम कहां से? बाय प्रोसेस वाई। कितना यूनिट? 340 यूनिट, 50 के हिसाब से 17,000। आगे सेम ही रहने वाला है। टू मटेरियल कितना? 1,025। 025। नेक्स्ट टू डायरेक्ट वेजेस 1,400। 400। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स Production overheads 1,400। सेम 1,400 क्या? यस। ओके, नेक्स्ट आगे नॉर्मल लॉस 25%। इसका 25% इधर आएगा 340 बाय नॉर्मल लॉस 340 का 85। 85। कितने में बेचूंगा मैं? 5। तो कितना हुआ? 420 425। इतना क्लियर? यस। ओके, इतना हुआ तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे? सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट। अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट कितना आया? 20,400 कितना? अमाउंट का 20,400 22 20,400 20,400 और यूनिट का 255 255 डिवाइड करके 80 80। समझो? तो ये 80 कहाँ डालेगा मैं? यहाँ पे डालना। ओके, और आउटपुट कितना है? 270 270 है। यस। 80 के हिसाब से कितना? 21,600। 21
600. 600. अभी मुझे बताओ ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? यूनिट में पहले देखो, टोटल करो, एज्यूम मत करो। ये साइड बड़ा है. कितना बड़ा है? क्रेडिट 355. 355. 11. 3 इससे माइनस किया तो 15. Yes. 15 आया। कितने के हिसाब से? 80 के हिसाब से ही देना है। हाँ. मल्टीप्लाई करो। 1200. ओके, Yes. अभी ध्यान दो, जब इधर बैलेंस आया इसका मतलब क्या हो गया? टू एबनॉर्मल गेन। समझ में आया? गेन। हम लोग ने सोचा था आउटपुट 270 होना चाहिए, सॉरी आउटपुट 270 हुआ है, हम लोग ने सोचा था 255 होना चाहिए, बराबर, लेकिन अपना ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक इधर गेन आ गया। तो इसका डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ बैलेंस कौन सा साइड आ रहा है देखो, ये साइड बैलेंस आ रहा है यूनिट का, तो एबनॉर्मल लॉस। यूनिट का बैलेंस ये साइड आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन, उतना याद रखो बस। अभी टैली हो जाना चाहिए अपने का। 22,025 025 और इसका आया हो? Yes. हाँ बरोबर है. Yes. Yes. 22,000. 025. समझ में आया प्रोसेस? स्पष्ट है? कुछ भी डाउट है? लिखा नहीं ना? हाँ, क्या लिखेगा यहाँ पे? क्या आ सकता है? ट्रांसफर होगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई? फिनिश गुड्स। खत्म हो गया ना, प्रोसेस खत्म हो गया, तो बाय फिनिश गुड्स। समझ में आया? इजी है? Yes. बहुत इजी है, ऐसे ही आता है। इसके अलावा एक्सटेंड होके ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अकाउंट एक्सटेंड हो रहा है, इसके अंदर कुछ एक्सटेंड होने लायक नहीं है। समझा? अकाउंट्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये 3 अकाउंट बढ़ेगा। प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रोसेस स्टॉक भी सेम, सिर्फ आगे बढ़ाते जाना, इजी है। जैसे अभी 3 अकाउंट है वैसे एक एक आएगा जैसा। समझ में? इसमें कोई डाउट है? आगे का आगे देखते, जो आगे हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब उसमें जो डाउट्स है वो निकालेंगे। ये क्लियर है क्या? Yes. कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? No. इजी लगा? Yes. हाँ, बहुत इजी है, सॉल्व करो।